नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। आज का जो ये वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। एक दोस्त है हमारे, उनका पेज है इंस्टाग्राम में आयुर्वेदा ई कंसल्टेशन करके, तो उन्होंने ये वीडियो सजेस्ट किया था हमको। इसका टाइटल है पाकिस्तान फेसेस टफ टाइम फ्रॉम IMF, एपिसोड 193, चाणक्य डायलॉग का ये वीडियो है। मेजर गौरव आर्या, ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट, हम सबके फेवरेट है ना। और वो जो बोलते हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के इश्यूज़ पर जो उनकी पकड़ है, पाकिस्तान के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं, और पाकिस्तानी खुद भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे ख्याल से। तो उनका ये वीडियो है। तो मैं बहुत दिनों से मेजर गौरव आर्या का मैंने कोई वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैं उनको अक्सर न्यूज़ डिबेट्स में सुनता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं और देखते हैं। तो शुरू करें। हैवी गो। द मेजर गौरव आर्या। जनरल आसिम मुनीर बोलेगा नाच, तो ये सब लोग टेबल पे नाचेंगे। वो बोलेगा बैठ जा, सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। और वो कह रहा उनका मैं बैकग्राउंड का, हम्बल बैकग्राउंड का एक बंदा जो फौज ज्वाइन करता है, आर्मी चीफ बनता है, उसके पास इतना पैसा, माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है और उनके माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है। और उनका वैल्यू सिस्टम इतना अलग है कि उन्होंने यार इनकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये पता लगा पिच के अंदर आईडी डाल रखा है इन्होंने, दे कैन डू एनीथिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हमारा चैनल देखते तो हैं रोज, हमारे कंटेंट से प्यार करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक बड़ा सा हथौड़ा लीजिए और मारिए सब्सक्राइब के बटन को, तोड़ दो स्क्रीन मत तोड़िएगा लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? कर दिया सर। अरे एक बड़ा ना कार्टून चैनल खुला है हमारे बगल में, पाकिस्तान। मैं उसके बारे में आपको एक खबर पढ़ के बड़ी मजेदार सुनाता हूं। अच्छा, कल ये सो कॉल्ड कार्टून चैनल खुला नहीं है अब, लेकिन उसके प्रोग्राम हम बहुत ज्यादा देखने लगे हैं। खुला तो वो 70 साल पहले था, 74 साल पहले। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था ना, जो 5 फरवरी को रोज पाकिस्तानी मनाते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करा इन्होंने कख नहीं, इन भाइयों ने कख नहीं करा। खुद जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, ढंग का बस स्टैंड नहीं है, ठीक है? वहां पे ढंग के स्कूल और कॉलेजेस नहीं है, वहां पे बिजली नहीं आती, वहां पे बहुत बुरा हाल है। और जब पाकिस्तानियों को बिल्कुल कोने से लगा देगी दुनिया ना, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? अब कोने से लगा दिया ना IMF ने, सबने मिलके, कि भिखारी हो, औकात में रहो। तब पाकिस्तानी कहते हैं हम कभी नहीं हारेंगे, हमारा मुल्क कलमा पढ़ के बना था। पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से यार। दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स, है ना? अब देखो, प्लॉट वॉज हैच्ड टू फ्रीज कश्मीर इशू, PM रिवील्स। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई भाई। Prime Minister Shehbaz Sharif on Sunday disclosed that a plot had been conceived to freeze the Kashmir issue for 20 years, but hastened to declare that no Pakistani could ever think of allowing this to happen. ये कहता है कुछ समय पहले कुछ लोग स्पीकर के चेंबर में मैं बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ बोल रहा है, स्पीकर के चेंबर में मैं बैठा हुआ था, और कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे कान में बोला कि जनाब आली, 20 साल के लिए कश्मीर इश्यू को फ्रीज करने की एक साजिश है जी, कश्मीर इश्यू को फ्रीज करने की साजिश है, और इससे बड़ा जुल्म कश्मीरियों के साथ नहीं हो सकता। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये मुजफ्फराबाद में, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गया था, जिनको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे, और फिर बोला कि वहां पे द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय स्पीकर चौधरी अनवरुल हक। वो चौधरी अनवरुल हक होगा वहां पे POK का कोई, वहां से। ये देखिए, इनको IMF जो है ना, इस्लामाबाद में बैठा है, इनके कपड़े उतार रहा है, IMF पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है कि मतलब खाल उतार दो इनकी शरीर की। वो कह रहा है कि यार जो तुमने चोरियां करी है ना, जो तुम चोरियां करते हो, जो तुमने डाके डाले हैं, लाओ तो जरा। तो पाकिस्तानी क्या कहते हैं, नहीं यार देखो सबका चेक कर लो, लेकिन जो हमारे फौजी हैं उनका मत चेक करो, और हमारे जो जज हैं उनका मत चेक। वो पावर ही फौजियों के पास है यार तुम्हारे मुल्क में।
पावर ही फौजियों के पास है तुम्हारे मुल्क में। और पैसा किसकी? भी। ये शहबाज शरीफ की औकात है, पैसा भी। या इमरान खान की औकात है, या नवाज शरीफ की औकात है? इनकी औकात है क्या? नील बटा सन्नाटा। असली जो बाप है पाकिस्तान का मेरे अलावा, वो तो जनरल आसिम मुनीर है। ये सबसे बेस्ट था मेरे अलावा। एक बार वो और दोबारा से सुन ले। मेरे अलावा। असली जो बाप है पाकिस्तान का मेरे अलावा, वो तो जनरल आसिम मुनीर है। जनरल आसिम मुनीर बोलेगा नाच, तो ये सब लोग टेबल पे नाचेंगे। वो बोलेगा बैठ जा, सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। अब कह रहा उनका मत चेक करना, मैं बता रहा हूं, आईएमएफ से मैं बोलता हूं कि सिर्फ इनके फौजियों का चेक करो। ये जज वज छोड़ो, ये सब बच्चे हैं ये जज वहां के। फौजियों का चेक करो। मैं बता रहा हूं इनके फौजियों के पास इतना पैसा है, इतने असासे हैं, इतने एसेट्स हैं इनके फौजियों के पास कि पाकिस्तान का जो डेट है इंटरनल एक्सटर्नल, वो छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतने पैसे इनके पास। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कल भी इन्होंने यही ड्रामा करा। अच्छा, इनकी सुनता कोई नहीं है, इनकी सुनता कोई नहीं है। ये चले जाते हैं सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान के पास। मोहम्मद बिन सलमान को दूर से देखा, बोला या शेख इधर तो देख। तो उसने मुड़ को देखा, वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर खड़े थे कटोरा लेके। तो भाई साहब, मेयर गौरव आर्या जो है ना, अब तुकबंदी भी करने लग गए हैं। या शेख इधर देख। अब इसके आगे कुछ और भी बन सकता है। तो इन्होंने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसने बोला भाई छुट्टे नहीं, आगे चलो आगे। ये इनका हाल है। दुनिया में जलील और ख्वार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। कोई ऐसा मुल्क है जिनको गालियां नहीं देता। चाइनीज ने इनसे मुंह फेर लिया। चाइनीज ने बोला तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम चोर। भिखारी तक तो ठीक था, तुमने चोरी, हमारी जेब काट रहे हो तुम। तो इनका इतना बुरा हाल है। लेकिन कश्मीर बनेगा। और मैं देख रहा था वो जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं कुछ कुछ, तो उसमें वो पूछ रहा था कि आपको इकोनॉमी बेहतर करनी है कि कश्मीर? इकोनॉमी बेहतर करनी है कि कश्मीर? वो कहता नहीं मुझे कश्मीर चाहिए। इनको बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर कश्मीर भारत के साथ, भारत से अलग हो गया और पाकिस्तान में आ गया, तो अचानक सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। जो तुम्हारे घर में है ना, लाइट नहीं आती ना, तुम्हारी 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो लाइट आना शुरू हो जाएगी। नल से पानी आना शुरू हो जाएगा यार। तुम्हारे बच्चे सारे के सारे पीएचडी बन जाएंगे और पीएचडी के बाद कलेक्टर बन जाएंगे, फौज में जनरल बन जाएंगे। तुम्हारा 22 साल का लड़का डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, अगर किसी तरीके से भारत का जो कश्मीर है वो तुम्हारे पास आ जाए। और ये लोग बिलीव करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है इनके साथ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनकी ऐसी क्लास लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक, और ये मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, मोदी जी आप इनकी चूड़ियां कसते रहो, बिल्कुल टाइट करते रहो इनकी चूड़ियां, और इनकी चीखें दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए, नोएडा तक सुनाई देनी चाहिए। ठीक है? एक्सप्रेसवे से जब गुजरेगी ना चीख, तब हमें पता लगेगा। परी चौक तक पहुंचेगी जब इनकी चीख, यहां तक चीख पहुंचनी चाहिए। बहुत, ये कश्मीर का जो जिन्न है इनके अंदर से निकालिए। पेनफुल प्रोसेस है, पर निकालिए मोदी जी। आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला था। आपका वीडियो जो वायरल हो रहा था ना पाकिस्तान में, कि मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कटोरा लेके घूमने, इनको और बड़ा कटोरा। और मैं चाहता हूं कि आईएमएफ इनको लोन दे। मैं आज बोल रहा हूं, कई इंडियंस कहते हैं कि आईएमएफ को इनको लोन नहीं देना चाहिए, ये टेररिज्म फैलाते हैं। नो माय डियर, नो। आईएमएफ इनको लोन दे। मैं कह रहा हूं वो सिर्फ 1-1.5 अरब नहीं, वो सिर्फ 7-8 अरब नहीं, जिसकी बात, आईएमएफ आप पाकिस्तानियों को $50 अरब का लोन दो। चाइना आप $50 अरब का लोन दो। सऊदी अरब आप $50 अरब डॉलर, यूएई $50 अरब, अमेरिका 50। इनको इतना पैसा दे दो, पाकिस्तानियों को लोन इतना दे दो कि इनकी आने वाली जो 8-10 पुश्तें हैं ना, आने वाली 8-10 पुश्तें वो चली जाएं, फिर भी इनका लोन न चुका। ये जरूरी है। कीप गिविंग पाकिस्तान मनी, क्योंकि देखो बात यह है ना, लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को अगर तुमने लोन दे दिया ना, तो पाकिस्तान कुछ अपने साथ बेहतर कर, ये कभी बेहतर करने वाली कौम है ही नहीं। करेक्ट। ओ भाई, जो कौम झूठ पे पली बड़ी है, जिसने बचपन में नॉलेज गेन नहीं करी, ठीक है, जिसने तालीम गेन नहीं करी, जिसने सिर्फ प्रोपेगेंडा पे पली बड़ी कौम है, उसने क्या करना है पैसे का? उसके जो अशराफिया है, जो टॉप क्रीम है, वो पैसा लेके फुर हो जाएगी दुबई। ये मैं क्या, ये लंदन भाग जाएंगे, दुबई भाग जाएंगे ये लोग, और ये पैसा चोरी करेंगे। ये मैं बता रहा हूं, ये डील कर देंगे आईएमएफ के साथ साइन, आईएमएफ इनको पैसा देगा। ठीक है, शुरुआत में आईएमएफ, इनकी डील साइन हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी डील साइन हो जाएगी, आईएमएफ पैसा दे देगा। लेकिन ये बहुत कम है,
मैं आईएमएफ से ये कह रहा हूं कि पैसा बहुत कम है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, आप और पैसा दो, आप डॉलरों की बारिश कर दो पाकिस्तान में, इतना पैसा दो। क्योंकि देखो, आप 10 अरब दोगे ना, तो 10 अरब में हो सकता है गलती से 1 अरब पाकिस्तान में लगे, गलती से अगर लग गया तो लग गया, 9 अरब ये लोग चोरी करके बाहर भेज देंगे। आपको क्यों लगता है भाई, मेरे हिंदुस्तानी दोस्त जो देख रहे हैं वीडियो, आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ के इतने बड़े बड़े महल हैं बाहर विदेश में? आपको क्यों लगता है कि आसिफ अली जरदारी इतना अमीर है, जनरल बाजवा के पास इतना पैसा है, इमरान खान का बच्चे बाहर हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये पागल लोग नहीं है, ये दीज आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल भाई। इनको सब पता है, इनको पता है कि पाकिस्तान एज एन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट वर्क। उनको पता है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान क्रैश होगा, 110% पाकिस्तान क्रैश होगा, इनको पता है। और ये जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान क्रैश होगा ना, तो हमारा एक, जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, पिगी तो हराम हो गया, सॉरी, लेट मी गिव अ हलाल एग्जांपल, जो हमारे एसेट्स हैं, कि अगर मान लीजिए कि आईएमएफ या फिर दूसरी ऐसी बॉडीज, कोई भी कंट्री, इवन कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा था जहाँ पे इन लोगों ने एक प्राइवेट बैंकिंग से कंपनी को, मतलब प्राइवेट बैंकर को पाकिस्तान ने अप्रोच किया है लोन के लिए, और वो बैंक एक्चुअली यहूदियों का है, यहूदी कंपनी है बेसिकली। द जेंटलमैन, द बॉडी हु ऑपरेट्स दैट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो यहूदी है। तो अब जब बात पैसे की आई, तो वो जैसे वो पहले कहते थे साजिश, मेजर गौरव आर्या के ही कई सारे वीडियोस में सुना है कि यहूदों की और हनूदों की साजिश है। तो वो साजिश, और ये बहुत सही कहा मेजर गौरव आर्या ने कि अगर आप इनको जितना लोन देंगे तो वो मोमेंटरीली, टेम्परेरी तौर पर इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे अगले कुछ 5-7 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। उसके बाद आदमी की फितरत थोड़ी जाएगी। वो ये समझ ले कि 90% जो पैसा है वो तो इन लोगों के पॉकेट में जाएगा, और बाकी का 10% पैसा है वो शायद कहीं पे इन्वेस्ट करें ये लोग, कंट्री में लगाएं, गरीबों में, राशन में, इसमें उसमें। तो वो तो खा पी के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या? बिजनेस करना आता नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। पता नहीं, ये कहना चाहिए था कि मुझे नहीं कहना चाहिए था कि बिजनेस करना आता नहीं है, बिकॉज बिजनेस करना तो आता ही है। तभी तो एक जो वर्ग है इनका वो बहुत रईस है, और मतलब बाहर अमेरिका में, लंदन में और दूसरी ऐसे इदारों में सेटल्ड है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। सो लूटना आता है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कहीं ना कहीं सेफ होने चाहिए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं वो लोग, दे डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इनकी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इनके पास रेजिडेंशियल कुछ फार्म हाउस और कुछ ऐसे घर घुर, 1-2 दुकानें वकाने नहीं। दैट इज हार्डली 2-3% ऑफ देयर वेल्थ। 97% ऑफ देयर वेल्थ इज आउटसाइड। इनके बच्चों की फॉरेन सिटीजनशिप है। इमरान खान के खुद बच्चे, दे आर नॉट पाकिस्तानी सिटीजन्स, वो यूके के सिटीजन्स बैठे हैं बाहर। तो यार, इनको जितना पैसा दो उतना मजा आएगा, मैं बता रहा हूं, उतनी जल्दी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। इनको इतना लोन दे दो कि सारा चोरी कर लें। मैं चाहता हूं कि इनको 100 अरब डॉलर मिले, जिनमें से 99 अरब ये चोरी करके बाहर ले जाएं। पर लेकिन खाते में तो 100 अरब ही रहेगा ना। जो खाता है, लोन का खाता है, उसमें तो 100 अरब ही रहेगा। और 100 अरब कौन वापस करेगी? ये 22-23 करोड़ की कौम, जिसको कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहना बेटा तुम वापस करो पहले, और बेटा इतना अल्लाह को याद मत करा करो, जिस दिन उसने याद कर लिया ना तुम्हें, बहुत लंबा बिल फट जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक कल की खबर है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा वो भी करा था, मैंने शॉर्ट्स था एक, वो रिकॉर्ड करा था। परवेज मुशर्रफ चल दिए, परवेज मुशर्रफ ऑफ हो गए, और 2016-2017 से ये अपने मुल्क से भगोड़े थे। मैं कहना नहीं चाहिए, आदमी की डेथ हो गई है, आई विल नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड। और हिंदू संस्कृति में ये, और हमारे जो रिवाज हैं, हमारा जो कल्चर है, उसमें ये सब होता भी नहीं है। दिस इज नॉट, किसी ने लिख के दिया था कमेंट ना कि ये पृथ्वीराज सिंड्रोम है, कि मतलब गौरी को माफ कर दिया। नहीं, देखो, मैं कोई पृथ्वीराज सिंड्रोम नहीं मेरे अंदर, अगर मैं मुशर्रफ के लिए कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जो आदमी खत्म हो गया, जो मर गया, उसके लिए बुरी बात भी नहीं कर रहा मैं। ये क्या बिगाड़ लेगा? ये तो गया कब्र में, मुशर्रफ तो गया कब्र में, अभी क्या बिगाड़ लेगा? तो क्यों किसी के लिए ऐसा बोलना? मैं आपको बताता हूं। जब तक जिंदा था ठोका, अब मर गया, कहानी खत्म, दूसरा ढूंढेंगे ना। ऐसा थोड़ा ना कि मुशर्रफ की खाल उतारते रहेंगे चाहे वो मर भी गया हो, अभी दूसरा मुशर्रफ ढूंढ लेंगे हम, फिर उसकी खाल उतारेंगे, राइट? अब देखिए, मुशर्रफ की वजह से कारगिल का युद्ध हुआ, मुशर्रफ की वजह से हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए कारगिल में। ये तो स्टोरी आप सबको पता है, राइट? मुशर्रफ के ऊपर 2 केस थे। पहला केस बेनजीर भुट्टो का कत्ल, यस माय डियर, बेनजीर भुट्टो के कत्ल का केस,
ये फरारी है। उनका जो प्रेसिडेंट है, उनका जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, वो फरारी है। आप सोच सकते हो भारत में कभी ऐसी चीज हो सकती है? आप सोच सकते हो किसी और सिविलाइज्ड मुल्क में हो सकती है? पाकिस्तान में हो सकता है कि जहां तुम्हारा देश का राष्ट्रपति, तुम्हारे देश का आर्मी चीफ, वो फरार हो रखा है, भगोड़ा है, भाग गया। वो भाग गया बाहर। क्यों? दो केस, एक बेनजीर भुट्टो का कत्ल और दूसरा कि बोला कि साहब आपने मिलिट्री टेक ओवर कर लिया, आपने संविधान फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। आपने बोला मैं ही संविधान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो ये भी इसके ऊपर केस चल रहा था। अब ये डर के मारे, वो बड़े कमांडो है ना, ये पाकिस्तानी फौज, मैं बता रहा हूं, ये भगड़ों की फौज है। जब इनको ना, जैसे कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 की बात कर रहा हूं मैं, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने थोड़ा सा ऐसे करके देखा ना इनको, और जनरल सैम मानेकशॉ लेटर फील्ड मार्शल, उन्होंने ऐसे करके देखा तो जनाब सरेंडर। अरे जनाब हम तो मजाक कर रहे थे, ये लड़ाई थोड़ी ना थी। आप तो जानते हैं हमारा नेचर कैसा है, हंसी मजाक करने वाले लोग हैं। जनाब ये लो सरेंडर, 93,000 पकड़ो। तो 93,000 को पाला 2.5-3 साल, ठीक है ना, 2.5-3 साल में 93,000 को पाला। ये ऐसे ही लोग हैं, ये लाहौरी, राइट। अब परवेज मुशर्रफ की आप बात कर लो, किसी और मिलिट्री डिक्टेटर की बात कर लो, दे आर ऑफ द ये सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2 मिनट का प्रेशर नहीं आया, बाहर भाग जाते हैं। रहील शरीफ, इनका आर्मी चीफ पुराना, वो कहां है? वो सऊदी अरब में है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। ही इज नॉट इन पाकिस्तान, वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, ठीक है। जनरल अशफाक परवेज कियानी, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया, टापू खरीद लिया भाई ने। एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड का एक बंदा जो फौज ज्वाइन करता है, आर्मी चीफ बनता है, उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने एक टापू खरीद लिया। और वो वीकेंड पे जाता है, आराम से सिगार पीते हुए वहां पे अपने आइलैंड पे, और रहता ऑस्ट्रेलिया में, है ना। इवन जनरल बाजवा का घर पाकिस्तान में है, लेकिन हर दूसरे दिन फोटो आती है जनरल बाजवा कहीं लंदन में पाया जाता है, कभी दुबई में पाया जाता है, कभी कहीं पाया जाता है। इनके पैर नहीं टिकते यहां पे भाई, इनके पैर नहीं टिकते। इसीलिए अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। देखो यार, कल मैंने एक बात बोली तो बड़ी, वो थोड़ी सी लोगों को पसंद आई और नहीं आई। मैंने बोला यार, बंदा खत्म, दुश्मनी खत्म। आई विल नॉट से, कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी। जब जनरल बिपिन रावत की वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, जनरल बिपिन रावत और मिसेज रावत और कई और हमारे जो भाई थे, संगी साथी थे, वो इस दुनिया से चले गए, राइट। तो इन्होंने क्या करा कि दे सेड दैट ये जो है कि ये जनरल रावत बहुत बुरा आदमी था, और 100 उनको हम लानत भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो यार, मैं एक बात बताऊं, अब लोग मुझसे कह रहे थे कि नहीं, मुझे वीडियो भेजे 1-2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के कि आप भी ऐसा करो परवेज मुशर्रफ के लिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और उनके संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या बात है। हर समय एक बात ध्यान रखना, जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है वो अलग है, और जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है वो अलग है। आपके माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है और उनके माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है, और उनका वैल्यू सिस्टम इतना अलग है कि उन्होंने एक दूसरा मुल्क बना लिया, और ये फर्क रहना चाहिए, ये फर्क रहना चाहिए। हाँ, अगली बार लड़ाई होगी तो फिर 93,000 अंदर कर लेंगे, और रोज मेजर यहां पे बैठ के इनको जलील करेगा नोएडा से। ये बात सही है, लेकिन वो आदमी गया, आदमी खत्म, दुश्मनी खत्म। अच्छा दोस्तों, और ये खबर आई है पाकिस्तान से कि क्वेटा की पुलिस लाइन, पहले वहां पे पेशावर की पुलिस लाइन में हुआ, क्वेटा की पुलिस लाइन में धमाका हुआ, 5 वुंडेड। अब पता नहीं कितने इसमें गए, कितने बच गए, पर क्वेटा बलोचिस्तान की राजधानी है, वहां पे भी बम धमाका हो गया है। और इसके अलावा ये वहां पे ये लोग खेल रहे थे, आई थिंक क्या नाम कहते हैं, कुछ अपना प्रैक्टिस मैच चल रहा था इनका, पाकिस्तानी जो लीग है ना इनकी, छोटी मोटी जो टेनिस बॉल से खेलते हैं ये लोग, है ना। वो क्या बोलते हैं, मुंगरी होती है ना, जैसे कपड़े धोते हैं, क्या बोलते हैं, मुंगरी बोलते हैं, है ना, दैट वन, यस दैट वन। ये उससे टेनिस बॉल की जो इनकी लीग है, वहां पे बम धमाका हुआ, तो बाबर आजम सबको उठा के ले गए ये लोग पुलिस वाले, कहीं आप ही के पिच में ही ना फट जाए कहीं बम। एनीवे, अच्छा, एक और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि ऐसा हो सकता है, ये डिसीजन मार्च में लिया जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि यूएई, ये एशिया कप, क्योंकि भारत ने मना कर दिया, भारत ने बोला भाई हम आएंगे ही नहीं पाकिस्तान। अच्छा, ये बात नहीं है कि हमारी डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ बहुत खराब हैं, या जो भी पाकिस्तानी हरकतें करते हैं, बात वो नहीं है यार। एक बात बताओ, कोई भी आदमी पाकिस्तान जाएगा क्यों? मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी भी पाकिस्तान क्यों जाएगा यार? हमारा दिमाग खराब है। आप ये चाहते हो हम रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल और ये क्या नाम है इसका,
सूर्य कुमार यादव, स्काई जिसको बोलते हैं, ये सब जो हमारे नगीने हैं, राइट, इनको भेज देंगे पाकिस्तान। यार इनकी कोई गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये पता लगा पिच के अंदर आईडी डाल रखा है इन्होंने, दे कैन डू एनीथिंग। तो भैया हमें माफ करो। ये कह रहे कि नहीं इंडिया हमसे जलता है, पता नहीं क्यों इनके दिमाग में है कि दुनिया हमसे जलती है। ठीक है, जांघिया में 4 छेद हैं, दुनिया इनसे जलती है, पता नहीं क्यों जलती है दुनिया। हमारा दुनिया का कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, तो हो सकता है कि यूएई जो है पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान ही करवाएगा, लेकिन प्रोग्राम यूएई में होगा, क्योंकि भारत ने मना करके, बिना भारत के इनकी जेब में खाने के लिए आटा नहीं है, जांघिये में 4 छेद है, पता नहीं दुनिया कैसे क्यों जलती है। नहीं जानी। ये जितने दहाड़ लें पाकिस्तानी, बात यह है कि उनकी जो क्रिकेट है हमारे पैसे से चलती है। और ये रमीज राजा ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद करवा सकता है। जिस दिन मोदी जी ने बोला, जयशाह बेटा देखो मजा नहीं आ रहा मुझे, वो कहेगा मोदी जी आप बताइए क्या करना, बेटा बंद करवाओ क्रिकेट, ये लो, है ना, बंद कराओ पाकिस्तान की क्रिकेट। ठीक है सर, हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म। फिर निकाल लो अपने फास्ट बॉलर, ये सब दुनिया भर के, सब बंद हो जाएगा, यहां से पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और एक कोस्ट गार्ड वाला बंदा मारा गया ग्वादर में, लैंडमाइन। जबकि ग्वादर इनका मेन जगह है ना, सीपैक, तो वहीं पे आके खत्म होता है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो कॉल्ड। वहां पे एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुई, एक कोस्ट गार्ड वाला ऑफ हो गया। तो पाकिस्तान में लगातार ये एम्बुश, ये हमले, ये अब ग्वादर जो है, देखिए ये सिटी का एरिया, ये डेवलप्ड एरिया है, ये कोई जंगल में नहीं कर रहे। ये चाहे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने करा हो या टीटीपी वालों ने करा हो, ठीक है, ये जिसने भी करा हो। लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे ये गांव और जो दूर इलाके हैं ना, वहां से हटके ये लोग किधर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द मेन सिटीज। धीरे धीरे आप देखिएगा। और मैंने ये बोला भी था, मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, कि अगर आप नक्शा लेंगे और नक्शे के ऊपर प्लॉट करेंगे ना, कि इस तारीख को यहां ब्लास्ट हुआ, इस तारीख को यहां ब्लास्ट हुआ, इस तारीख को यहां ब्लास्ट हुआ, इस तारीख को यहां अटैक हुआ, इस थाने में इन्होंने हमला करा, यहां पे सुसाइड अटैक हुआ, अगर आप प्लॉट करेंगे पिछले 100 या पिछले 50 भी, तो कोई भी आदमी को, आपको जियो स्ट्रेटेजी और नेशनल सिक्योरिटी इसकी सेंस की जरूरत नहीं है। ये बेसिक कॉमन सेंस। आप देखेंगे उनके पैरों के जो उनके पैरों के निशान है ना, वो कहां जा रहे हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द सिटीज। टीटीपी को भी पता है कि दूर गांव में आपने बम धमाका करा और 2 बंदे मार दिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड। क्वेटा के बीच में अटैक करो, राजधानियों में अटैक करो, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद में ठोका, कराची में ठोका। सुना ही आपने ना, कराची में वो बलोच औरत थी जिसने की सुसाइड वेस्ट अपनी फाड़ ली थी। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग देयर। आर्मी चीफ पाकिस्तान का पहुंच गया यार 5 दिन के लिए। अब देखो बेसिकली क्या है कि ये एक वहां पे ना टॉक्स होती हैं, इट्स लाइक एक विल्टन पार्क करके कॉन्फ्रेंस है, जहां पे पाकिस्तानी और यूके वाले बैठेंगे और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातें होंगी, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातें होंगी, ये सब चीजें होंगी वहां पे। विल्टन पार्क बड़ा एक फेमस डायलॉग है। लेकिन 5 दिन के लिए आर्मी चीफ इनका जा रहा है। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा देश जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, और कई लोगों का ऐसा मानना है, जो पाकिस्तान में मेरे दोस्त हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं, कि $3 बिलियन से नीचे। यही चीज आसिम मुनीर को कहनी चाहिए थी कि भाई आई एम सॉरी, आई विल नॉट स्पेंड मनी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराओ, आई विल टेक पार्ट। और जो हमारा मिलिट्री अटैची है, जो यूके में है, इनका भी होगा कोई वहां पे डिफेंस अटैची जो है, जो भी है, ही विल अटेंड ऑन माई बिहाफ, एंड मैं एक कमर्शियल फ्लाइट पे एक बंदा भेज देता हूं पाकिस्तान से, सीनियर 3 स्टार, मैं यहां से ज्वाइन इन करूंगा। नहीं, 5 दिन के लिए। और ये जब आर्मी चीफ गया होगा ना, इसका प्रोटोकॉल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कम नहीं है, ज्यादा ही होगा। ये गया होगा 50-60 लोगों के साथ, और ये पैसा वहां पे खर्च करेगा। 5 दिन क्यों रह रहा है ये आसिम मुनीर वहां पे? 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है मुनीर साहब। ये गए हैं यूके 2 चीजों के लिए। एक तो पैसा मांगने, मैं आपको बता रहा हूं आज आसिम मुनीर पैसा मांगेगा उनसे कि भाई जैसे IMF साइन कर देगा तुम कितना दोगे, ठीक है। आसिम मुनीर ये कहेगा कि जब IMF साइन कर दे, IMF वाले बैठे ना, मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद में बैठे, जैसे ही साइन कर देंगे IMF वाले और ये साइन कर देंगे, आप कितना पैसा दो। ये तो भीख मांगने गया होगा वहां पे, और 5 दिन भीखी के लिए चाहिए होते हैं। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, ये अपना, मैं आज आपको बता रहा हूं 5 दिन के लिए आर्मी चीफ गया है। और ये सब जब भी जाते हैं ना, हफ्ते हफ्ते के लिए जाते हैं। जैसे मोदी जी जाएंगे या डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, ये जाते हैं मीटिंग, या फिर छुट्टियां मनाने भी तो जा सकते हैं। क्या पड़ी उसको भीख मांगने की, उसने बना लिया अपना जो बनाना था। करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सोते भी नहीं वहां पे,
जो इनका स्पेशल प्लेन होता है उसी में सो जाते हैं, वहीं पे हाथ मुंह धोया, नहाए वाए, कपड़े बदले, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, फट फट फट। ठीक है, जबकि इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री वहां पे 1 साल रहे, टॉप 5 स्टार होटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को इतना पैसा है। लेकिन ये लोग ये जाते हैं, ये अपना पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट कर रहा है वहां पे। मैं बता रहा हूं, आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद यूके में सेटल होगा, ये अपने पैसे वहां पे डालने गया अपने बैंकर से बात करने के लिए, 100%। 5 दिन का मतलब ही नहीं है, ये जबरदस्ती बोलते हैं कि आप ऐसी कॉन्फ्रेंस रखना कि 5 दिन के लिए चले वो, या 3-4 दिन के लिए चले, तो 1 दिन आने का 1 दिन जाने का प्लस मिला के 5 दिन का करना। ये कॉन्फ्रेंस में 1-2 दिन जाएगा, बाकी 3 दिन अपनी सेटिंग करेगा कि बॉस मैं 2-2.5 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं, उसके बाद मेरे सारे पैसे इधर। समझ रहे हैं आप? तो ये गेम चल रहा है पाकिस्तान में। और जो तो दोस्तों ये थी खबर, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर सेशन पे। तो हमसे जो सवाल पूछे गए हैं, एक राघव जी हैं। राघव जी का ये कहना है, ये पूछना है राघव जी का कि isn't this the correct time नया शुरू किया to make some kind of a military maneuver? क्या ये वक्त नहीं है कि जब हम पाकिस्तान जो नेशन है ना, अगर आप देखोगे एज अ कंट्री, तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कमी है। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है ना। उसका जो समुद्र से लगा हुआ देश है, पोर्ट्स हैं उसके पास, ट्रेड और बिजनेस के लिए उसके पास इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी अगर वो लोग सही सदुपयोग करते हैं इन चीज़ों की। बट प्रॉब्लम ये हुई कि इन लोगों ने सब जो पैसा बनाया, बेसिकली वो अपने जो उनके लीडर्स थे, जो उनके आर्मी पर्सनल्स थे, उन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए ही देश को लूट लिया एक तरीके से। और ऊपर से जो ये फंड आते थे, लोन आते थे IMF से और दूसरी कंट्रीज से। इनफैक्ट जो दूसरी कंट्रीज ने वहाँ पे इन्वेस्ट करने की भी कोशिश की, अमेरिका इनको फंड करता था अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द बेस जहाँ से अमेरिका ऑपरेट करता था। तो इतना पैसा आता था, इन लोगों ने कभी फ्यूचरिस्टिकली सोचा नहीं, ये नहीं सोचा कि इसको सही इन्वेस्ट कैसे किया जाए, है ना, देश के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए, बिजनेस, ट्रेड, वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए। तो वो लोग, पैसा आता रहा, ये लोग खाते रहे, पैसा आता रहा, ये लोग खाते रहे। और जब इनके जितने माई बाप थे जो इनको स्पॉन्सर करते थे, सपोर्ट करते थे, पैसा देते थे, है ना, टेररिज्म को लेकर हो, चाहे वो या फिर अफगानिस्तान हो जाए वो, या फिर CPAC का हो चाइना के साथ उनका, तो जब वो पैसा आना बंद हो गया, तो ये तो मालूम था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। बट ये एक्सपर्ट्स भी जो ये बात करते थे न्यूज़ में, है ना, पैनल्स में, डिस्कशन में, डिबेट्स में, या आर्टिकल्स जो हम पढ़ते थे उसमें, तो ऐसा लगता था जैसे कि अगले 8 से 10 साल लगेंगे जहां पर पाकिस्तान विल सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं 16 महीने नहीं बना रहा था वीडियो, 16 महीने पहले जब हम वीडियोस पर रिएक्शन कर रहे थे, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि जैसे आने वाले 8-10 सालों के अंदर ये सब होने वाला है, या फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 10 सालों के अंदर तो डेफिनेटली इस किस्म के सिचुएशंस क्रिएट होंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ये लगा लीजिए ना, 1.5 साल भी नहीं यार, 2 महीने बाकी है 1.5 साल होने में भी, समझ ले 14, 15, 16 महीने के अंदर जो सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है, कि मतलब सिविल वॉर होने की जो संभावना पैदा हो गई है ना। वहाँ पर पेट्रोल की कीमत लगा लीजिए आप, टमाटर की कीमत, सब्जियों की कीमत, बड़ा मीन कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, आटा नहीं मिल रहा है मार्केट में। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी, ये सोचिए कि जो मान लीजिए कि वर्किंग क्लास आदमी जिसकी सैलरी मान लीजिए कि 40-50 हज़ार रुपए हो, सो उसको EMIs पे करनी है, होम लोन की EMI, गाड़ी की EMI, और उसके बाद उसको घर चलाना है अपना। सिचुएशन कैसी भी हो, बैंक जो है ना, बैंक इज अ वेरी सेल्फिश बॉडी। जैसे कोरोना के टाइम पे भी आपने देखे, बैंकों ने आपकी EMI माफ नहीं की, सॉरी, आप कैसे भी करिए, आपने अपनी EMIs पे करनी है टाइम पर, है ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोगों के बिजनेस डाउन हो रहे हैं, लोगों की जॉब छूट रही है, घर पे बैठे हुए हैं, दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, बट स्टिल यू पेड योर EMIs। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। वही हाल इस टाइम पे शायद पाकिस्तान के मिडिल क्लास और लोअर क्लास का भी है, कि
वो एक शेर याद आया कि खाने को नहीं रोटी, पीने को नहीं पानी, जीने को मौत है और मरने को जिंदगानी। तो वही है माजरा वहाँ पर। मतलब देखिए, मेजर गौरव आर्या को सुनना इज फन, इट्स लाइक इट्स अमेजिंग, लाइक watching his videos after such a long time is like, you know, it's a beautiful feeling. I respect him, I love him, we all love him. But जो इस ह्यूमर के पीछे की जो you know उनकी कंसिस्टेंसी देखिए यार, कितने टाइम से ये पाकिस्तान की बजा रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है ना कहीं मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है कुछ ना कुछ, चाहे वो 1% क्यों ना हो। सोशल मीडिया में आके इन्होंने जितनी चीज़ें जो पसारा लगाया है पाकिस्तान का, वो काबिल तारीफ है भाई साहब, मैं सल्यूट करता हूँ। चलिए, एटलीस्ट ये तो है कि ये जो हालात चल रहे हैं अब इसके बाद से जो है टेररिज्म शायद थोड़ा कम होगा। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सी पीस होगी, शांति होगी। उसके बाद इस सिचुएशन से निकलने के बाद जब पाकिस्तान, मेरे ख्याल से अब बहुत जल्दी ही कुछ नए नाम सुनने को मिलेंगे आपको कंट्रीज़ के, तो वहाँ पर थोड़े से मतलब है ना प्रोग्रेस की बात होगी। कुछ अच्छे लोग उभर कर आएंगे जो अपने देश के लिए काम करें, और एक पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक शांति का माहौल हो। लेट्स गो अहेड विद दिस वीडियो, क्योंकि मैं शायद दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वो मॉनेटरी फंड वो क्या करता है, लाइक देयर आर लाइक 190 कंट्रीज, 190 देश हैं जो IMF के मेंबर्स हैं। तो उनका जो काम है ना, वो कंट्रीज को फंड करना है ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी लाया जा सके, सॉवरेनिटी लाई जा सके। उनका ये काम है, लाइक दे डू। पर फिर उसके लिए भी लाइक यू नो वो भी फ्री में तो पैसा नहीं बांटते, उनके पास भी पैसा जो है कंट्रीज से ही आती है। जो देश हैं वही पे करते हैं। आप जो लोन IMF देता है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वही उनकी अर्निंग है। वही पैसा फिर दोबारा दूसरे कंट्रीज में जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो उनकी भी एक लाइबिलिटी है ना कि पैसा आपको अगर दिया है तो आपको वापस भी तो देना है। और इतनी बार इन लोगों ने लोन लिया है पाकिस्तानियों ने, जिसकी कोई हद नहीं। अब वो पुरानी जो लोन है उसको भीख मांगते फिर रहे हैं कि पहले उसको माफ़ कर दो और नया लोन और दे दो। तो इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ वेरी वियर्ड सिचुएशन है ना पाकिस्तान में। चाणक्य डायलॉग चैनल पर है ये, और ये 2 हफ्ते पहले आ चुका है, 2 हफ्ते पुराना है। तो आई एम श्योर कि ये नए वीडियोस भी आ चुके होंगे उसके बाद में। बट मुझे इसी वीडियो के लिए सजेशन आया था, हमारे दोस्त ने लिंक भी शेयर किया था। तो इट वॉज अमेजिंग यार, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इतने टाइम के बाद मेरे गौरव आर्या के वीडियो पे रिएक्शन देना इज़ अमेजिंग। अब आप देख ही रहे हैं जैसे वो बात करते हैं बेबाकी से, और जिस तरीके से वो ना बैश करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, उनके जर्नल्स को। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, कुछ भी जो उन्होंने बोला कुछ गलत नहीं बोला है। जैसे उन्होंने बोला लोन को लेके कि जो भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, और IMF उनको अगर लोन सैंक्शन करता है और बड़े से बड़ा अमाउंट देता है, तो ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन क्रिएट करेगा कुछ एक आने वाले टाइम के लिए, कुछ 1 साल के लिए या फिर 1 डेकेड तक के लिए मान सकते हैं, अगर इतना बड़ा पैसा उनको मिलता है तो। पर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है, स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी की नहीं बात कर रहा जो बिजनेस करना जानता है, घर चलाना जानता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि उन पोजीशंस में बैठे हुए हैं जिनके पास ये पावर है चीज़ों को चेंज करने का, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, जो कि अपना घर भरने में लगे हुए हैं। एज ही सेड कि 3% उनके एसेट का जो है वो शायद पाकिस्तान में होगा, बाकी 97% देव ऑलरेडी सेटल्ड डाउन इन अदर कंट्रीज, अमेरिका में, ब्रिटेन में, US में, UK में और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में। यार बंदे ने पूरा आइलैंड खरीद लिया है और वहाँ पे वीकेंड मनाने जाता है। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू सी द काइंड ऑफ करप्शन दैट दिस कंट्री इज फेसिंग? वो भी पिछले 74-75 सालों में कितना लूटा होगा इस कंट्री को, कि 74 साल लग गए इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद उसको ख़त्म होने में ऑलमोस्ट। तो सही है। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, बट पिछला वाला वीडियो ना बहुत लंबा हो गया था। एक तो वो वीडियो पहले ही लंबा था, और उसके बाद जब फिर मैंने रिएक्शन देना शुरू किया तो फिर वो तकरीबन 2 घंटे से ऊपर चला गया था। वो काट छाट करने के बाद भी करीबन 2 घंटे का बन गया था। बट ये वीडियो जो है आधे घंटे का है,
तो देखते हैं इसको कितनी जल्दी हम इसका इसको सेटल करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। इस वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, इस दरमियान जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, बट एक बार अब दोबारा से अब चीज़ों को प्लीज़ यार, आई अप्रिशिएट द काइंड ऑफ सजेशंस दैट यू गेव मी। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल। और मेजर गौरव आर्या का जो एटीट्यूड है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो वीडियोस बनाते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। मुझे नहीं पता कि 2 हफ्ते पहले ये आया है, तो मुझे पता है कि आप सबने इसको देख लिया होगा पहले ही, बट एक बार दोबारा से मेरे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।